यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर कानून की रखवाली करने वाली ही वर्दी खुद जुल्म का औजार बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आज की यह कहानी बिल्कुल वैसी ही है, जहां एक निडर पुलिस अफसर ने सच का पर्दाफाश करने के लिए खुद को कैदी के भेष में जेल के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ वो किसी खौफनाक सच्चाई से कम नहीं था। क्या हुआ उस अंधेरी जेल की दीवारों के पीछे, क्यों कांप गई वहां की हवा और क्यों हिल उठा पूरा पुलिस महकमा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसा राज जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, मुंबई ऐसा शहर है जो बाहर से जितना जगमगाता, रोशन और दिलकश नजर आता है, भीतर से उतना ही अंधेरे और डरावनी हकीकतों से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता, दिन हो या रात, यहाँ की सड़कें हमेशा जिंदा और जागती हुई महसूस होती हैं। इसी शहर में तैनात थीं एक निडर और सख्त मिजाज पुलिस अधिकारी एसपी अनन्या सिंह। बाहर से वह शांत और सलीकेदार दिखाई देती थीं, लेकिन भीतर से लोहे जैसी मजबूत, इंसाफ के लिए बेदर्द और उसूलों पर अडिग शख्सियत थीं। मुंबई के बड़े से बड़े अपराधियों का हाल यह था कि उनके नाम से ही अनन्या सिंह का डर उनके दिलों में उतर जाता था। मशहूर था कि अगर कोई अपराधी कसूरवार न भी हो तो सिर्फ उनके खौफ की वजह से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। छोटे से कस्बे गया से निकलकर इस बड़े शहर तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम न था। समाज की बंदिशों और मुश्किल हालातों से लड़ते हुए उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उनकी आंखों में ईमानदारी की चमक और दिल में इंसाफ की आग हमेशा धधकती रहती थी। वह केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं थीं, बल्कि उन सबके लिए उम्मीद का सहारा थीं जिन पर जुल्म ढाया गया था। उनका एक उसूल अटल था, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सजा उससे जरूर मिलेगी। यही वजह थी कि मुंबई की गली कूचों में उनका नाम सुनते ही खौफ फैल जाता था। एक सुबह की बात है, एसपी अनन्या सिंह अपने दफ्तर के केबिन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थीं और सामने रखे ताजा अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थीं। तभी अचानक दरवाजा खुला और भीतर आया शौर्य, जो मुंबई महिला जेल में रसोई सहायक और सफाई के काम पर नियुक्त था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में हल्की घबराहट झलक रही थी। वह हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। यह सुनकर अनन्या ने अखबार मेज पर रख दिया और ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। चाय का प्याला एक तरफ सरकाते हुए अनन्या सिंह ने गंभीरता से कहा, हाँ शौर्य, बताओ क्या बात है। शौर्य ने कांपती आवाज और डर से भरे लहजे में कहा, मैडम, मुंबई जेल में बंद औरतें बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। रात के अंधेरे में उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनका नाजायज फायदा उठाया जाता है। अनन्या का चेहरा तनी हुई संजीदगी से भर गया, उनका लहजा सख्त हो गया। तुम्हें एहसास है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? शौर्य के होंठ कांप रहे थे। जी मैडम, मगर यह कड़वा सच है। दिन में ड्यूटी करने वाले वही पुलिस वाले रात में कैदी औरतों पर जुल्म ढाते हैं, उनकी मजबूरी को हथियार बनाकर उन्हें डराते हैं और बेबसी का फायदा उठाते हैं। अनन्या की आंखों में गुस्से की चमक कौंध उठी। उन्होंने तेज स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? शौर्य ने गहरी सांस भरकर जवाब दिया, मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास न तो सबूत जुटाने की ताकत है न हिम्मत। अगर मैंने आवाज उठाई होती तो शायद आज जिंदा ना होता। इसीलिए आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आपके इंसाफ पर भरोसा है। कुछ पल अनन्या खामोश रहीं। उनके माथे पर सोच की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने पूछा, शौर्य, जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी तब किसी भी औरत कैदी ने शिकायत क्यों नहीं की? शौर्य ने झुकी नजरों से कहा, मैडम, वो सब खौफ के साए में सांस लेती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर जुबान खोली तो अंजाम इतना खतरनाक होगा कि वो सोच भी नहीं सकती। अनन्या सिंह धीरे धीरे कुर्सी से उठी और खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। कुछ पल की खामोशी के बाद उनकी आवाज लोहे की तरह सख्त हो गई। शौर्य, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब मेरी बारी है। आज शाम बिना किसी सूचना दिए मैं खुद जेल का मुआयना करूंगी। दोस्तों, एसपी अनन्या सिंह जैसी जांबाज अफसर इस समाज में बहुत कम पैदा होते हैं। वो औरत थीं जिन्होंने अपनी वर्दी को ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ का औजार बनाया। उनके लिए औरत केवल कमजोर जिस्म नहीं बल्कि पूरा इंसान थी। वो भली भांति जानती थीं कि जब समाज बार बार औरत पर उंगली उठाता है तो उसके जख्म कितने गहरे और तन्हाई भरे होते हैं। ऐसा दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी खुद ऐसे हालात झेले हों। इसी पक्के इरादे और हिम्मत से भरकर एक शाम अनन्या सिंह मुंबई वीमेन जेल के दरवाजे पर पहुंची।
रस्मी सलामी, कागजी कार्रवाई और प्रोटोकॉल निभाते हुए सुपरिंटेंडेंट ने बड़े एहतमाम से उन्हें हर कोना दिखाया। फाइलें पूरी तरह दुरुस्त थीं, रजिस्टरों में कोई कमी नहीं थी और बाहर से देखो तो जेल किसी मिसाल की तरह नजर आ रही थी। मगर अनन्या के तजुर्बेकार दिल को भली भांति मालूम था कि असली सूरत हमेशा उन्हीं दीवारों के पीछे छिपी होती है जहां आम नजरें कभी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कैद में बंद औरतों को अलग अलग कमरों में बुलाकर उनसे सवाल किए, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। किसी की आंखें झुक गईं, किसी के होंठ कांपे, लेकिन अल्फाज बाहर आने की हिम्मत न जुटा सके। हर चेहरे पर खौफ, थकान और बेबसी की एक भारी परत साफ झलक रही थी। अनन्या ने तुरंत समझ लिया कि यह खामोशी दरअसल हजारों दबे चीखों से कहीं ज्यादा डरावनी है। जब तक इन औरतों को यह यकीन न दिलाया जाए कि कोई उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है, तब तक उनके होंठ खुलने वाले नहीं। अगले रोज अनन्या सिंह अपने दफ्तर में फाइलों के बीच बैठी थीं। कागज आंखों के सामने खुले थे, मगर नजरें शून्य में गुम थीं। उनके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल बार बार उभर रहा था, सच को बाहर कैसे लाया जाए। यह सवाल ही धीरे धीरे उनके लिए एक पक्का फैसला बन गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाना ही होगा। वो जानती थीं कि समय आ गया है पर्दा उठाने का, चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद अफसर को बुलाया और धीमे मगर अडिग लहजे में कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी का भेष धरकर जेल के अंदर जाऊंगी। न वर्दी होगी, न पहचान, न कोई सूचना। तभी तो असली सच्चाई मेरी आंखों के सामने आएगी। और फिर वह रात आ पहुंची, वही स्याह रात जिसने न सिर्फ अनन्या सिंह की जिंदगी को हिलाकर रख दिया, बल्कि इंसानियत, कानून और इंसाफ का सबसे काला चेहरा उनके सामने उजागर कर दिया। तारीख थी 18 मार्च, वक्त रात के 9:30 बजे। मुंबई की हवाओं में अजीब सी घुटन तैर रही थी। नमी भरी फिजा सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। जेल के आसपास पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। कोई आधा सोया आधा जागा, कोई लापरवाही से सिगरेट के धुएं में खोया हुआ, तो कोई बस दिखावे की निगरानी करता नजर आ रहा था। वहीं कुछ वर्दी वाले ताकत के नशे में डूबे अपने ही इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं हालात में अनन्या ने ऐसा कदम उठाया जिसके लिए लोहे का दिल चाहिए था। उन्होंने साधारण कैदियों जैसे कपड़े पहने, चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और एक नकली पहचान के साथ मुंबई वीमेन जेल के भीतर कदम रख दिया। यह मिशन मानो अंधेरे में बिना सहारे चलने जैसा था। न सरकारी सुरक्षा, न असली पहचान, न कोई पहचान पत्र, सिर्फ एक हिम्मत और यह ईमान कि अगर सच बाहर न आया तो इंसाफ का गला घोंट दिया जाएगा। रात के 10:30 बजे वह जेल के उस हिस्से में पहुंची जहां औरत कैदियों को अलग अलग कमरों में कैद रखा जाता था। वहां की फिजा मानो किसी दूसरी ही दुनिया की थी। दीवारों पर सीलन, बदबू से भारी हवा, कैदियों की धीमी सिसकियां और बीच बीच में गालियों व डंडों की आवाजें। अनन्या ने जो मंजर अपनी आंखों से देखे, उन्होंने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। कुछ पुलिस वाले कैद औरतों को जबरन नचवा रहे थे। कोई उनके जिस्मों को छू रहा था, कोई बेहुदा हरकतें कर रहा था। कुछ औरतें लाचार खामोशी ओढ़े सब कुछ सह रही थीं। कुछ की चीखें दबा दी गई थीं और कुछ के चेहरों पर वह अजियत साफ लिखी थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह जेल केवल दीवारों और सलाखों का कैद खाना नहीं, बल्कि एक ऐसी अंधी नगरी है जहां ताकत हमेशा कानून को रौंद देती है। मगर अनन्या भी खाली हाथ नहीं आई थी। उनके कपड़ों के नीचे बारीकी से फिट किया गया एक नन्हा सा खुफिया कैमरा हर मंजर को कैद कर रहा था। कॉलर के भीतर छुपा माइक्रोफोन हर आवाज को सीधे बाहर बैठी उनकी गुप्त टीम तक पहुंचा रहा था। सच के लिए उनकी हिम्मत के साथ साथ एक पूरी जांबाज टोली खड़ी थी। जैसे ही अनन्या सिंह कैदियों के बीच पहुंची, एक पुलिसकर्मी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में शक और होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। घूरते हुए उसने कहा, अरे तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अनन्या ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर उमड़ते गुस्से और सच्चाई को काबू में कर रही हो। फिर नरमी से बोली, साहब मुझे आज ही यहाँ लाया गया है। वह पुलिस वाला मूंछों को ऐंठते हुए और सख्त लहजे में गरजा, तो फिर कौन सा गुनाह किया है तूने? अनन्या ने निगाहें झुकाकर कहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2-3 वर्दी वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ, हर कैदी यही कहता है, सच बोलता ही कौन है? चल नाम बता अपना। अनन्या ने अपनी आवाज को मुलायम मगर साफ रखते हुए कहा, सुमित्रा
मेरा नाम सुमित्रा है। एक पुलिस वाला अहंकार से बोला। वाह रे, नाम भी कैसा अनोखा है। अच्छा, अब ज्यादा बकवास मत कर, हमारे पैर दबा, वरना अंजाम बुरा होगा। इस बार अनन्या ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए बेहद ठंडे मगर फौलादी लहजे में जवाब दिया। साहब, मैं यहाँ अपनी सजा भुगतने आई हूँ, आपकी खिदमत करने नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता मैं बस एक मुश्तबा हूँ, गुलाम नहीं। यह सुनते ही वातावरण में सन्नाटा पसर गया। एक अफसर का खून खौल उठा। वह गुस्से से दहाड़ा। बहुत ज्यादा जुबान चलती है तेरी, जो कहा जाए वही कर, वरना ऐसी काल कोठरी में डाल दूंगा कि सारी जिंदगी रोती रह जाएगी। लेकिन अनन्या का लहजा और भी मजबूत हो गया। डर मानो उनके दिल से हमेशा के लिए निकल चुका था। उन्होंने सख्ती से कहा, मैं डरने नहीं आई, यहाँ अपने ऊपर लगे झूठे दाग मिटाने आई हूँ। सच को दबाने के लिए जितनी धमकियां दोगे, मेरी हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी। इसी बीच एक कमजोर और थकी हुई औरत कैदी धीरे से उनके पास आकर बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। वह बुदबुदाई, बैठ जा बहन, इनसे कुछ मत उलझ, जो कहें वही कर। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं। यहाँ बस एक उसूल है, जियो मगर खामोश रहो। अनन्या ने उसे आहिस्ता से देखते हुए पूछा, तूने कभी इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कैदी ने चारों ओर सहमी नजरों से देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, यहाँ बस डर ही डर है। जिसने भी जरा सी जुबान खोली उसे तन्हा कोठरी में डाल दिया गया और फिर रात को ऐसी हैवानियत का शिकार बनाया गया कि सोचकर भी रूह कांप उठे। उसी वक्त एक पुलिस अफसर झपट कर आया और अनन्या का हाथ कसकर पकड़ते हुए सख्त आवाज में बोला, काफी नाटक कर लिया तूने, अब तुझे ऐसे कमरे में ले चलते हैं जहां तेरी अकड़ चूर चूर कर दी जाएगी। अनन्या जानती थीं कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। वह खामोशी से उनके साथ हो लीं। उन्हें एक तंग कोठरी में धकेल दिया गया। कमरे में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी और वो थीं। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। एक अफसर ने गुर्राकर कहा, अब बता, तू असल में है कौन? इतना शोर क्यों मचाती फिरती है? आजकल की औरतें खुद को शेरनी समझने लगी हैं। दूसरा बेहुदा हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, हम जैसे पुलिस वाले दोस्त भी बन सकते हैं और ऐसे दुश्मन भी कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दें। अनन्या ने बेहद सुकून भरी लेकिन भरोसेमंद नजरों से उनकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, मैंने गलत क्या कहा है? मगर मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाए हो? एक अफसर आगे बढ़ा और धमकी देते हुए बोला, चुप रह, अभी आधे घंटे में तुझे तेरी असल औकात दिखा देंगे। अनन्या ने महसूस किया कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनके लफ्ज कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठे। ध्यान से सुनो, मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मैं एसपी अनन्या सिंह हूँ और जो कुछ तुम कर रहे हो वो हर पल कैमरे में कैद हो रहा है। बाहर मेरी पूरी टीम हर हरकत देख रही है। ये सुनते ही दोनों पुलिसकर्मी सन्न रह गए। उनके चेहरे से रंग उड़ गया। अभी जो गुरूर उनकी आवाज में था वो एक पल में खौफ में बदल गया। अनन्या सिंह का चेहरा अब और ज्यादा सख्त और गंभीर हो गया। उनकी आंखों में वो अज़्म चमक रहा था जिसे कोई हिला नहीं सकता। असल में अनन्या ने अपनी पहचान इतनी जल्दी इसलिए खोल दी थी क्योंकि वो जानती थीं कि सामने खड़े ये दोनों पुलिस वाले महज 2 महीने पहले ही इस जेल में तैनात हुए थे। अभी उनका ज़मीर पूरी तरह काला नहीं हुआ था। उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी, मगर यह भ्रष्ट निजाम धीरे धीरे उन्हें भी निगल रहा था। अनन्या ने सीधी नजर डालकर धीमे लेकिन वजनदार लहजे में पूछा, तुम्हारे नाम क्या हैं? एक ने झुकी हुई नजरों से धीरे से कहा, दक्ष। दूसरे ने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा नाम विवान है। अनन्या ने लम्हा भर सोचा और फिर गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? दोनों दरोगा एक दूसरे को देखने लगे और फिर अकड़ से बोले, नहीं, और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ हर किसी को झुकना पड़ता है। तू भी झुकेगी। थोड़ी ही देर में साहब आ रहे हैं, फिर तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस जेल में कोई अफवाह नहीं चलती, हर किसी को सीधा कर दिया जाता है। अब अनन्या का चेहरा लोहे की तरह कठोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनके अटूट एतमाद और अडिग हिम्मत की गवाही दे रही थी। वो पूरी दृढ़ता के साथ बोली, ध्यान से सुन लो, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। मैं मुंबई पुलिस की एसपी अनन्या सिंह हूँ और यह पहचान मैंने यूं ही उजागर नहीं की, बल्कि इसलिए बताई है क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ कदम मिलाना होगा। ये मेरा निजी मिशन नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है। यह सुनकर दक्ष और विवान दोनों हक्के बक्के रह गए। एक ने झुंझलाहट से कहा, तो क्या हुआ अगर तू एएसपी है? हम भी पुलिस वाले हैं, हम कोई आम आदमी नहीं हैं। दूसरा मुंह बिचकाते हुए हंसा और बोला, हा हा हा, अरे देख दक्ष, ये तो बिल्कुल फिल्मी डायलॉग बोल रही है। अगर ये फिल्मों में होती तो कब की बड़ी हीरोइन बन गई होती। लेकिन अनन्या सिंह समझ चुकी थीं कि यह वक्त न मजाक का है और न ही डरने का।
उन्होंने अपनी आवाज में और ताकत भर ली, लहजा फौलादी हो गया और कहा, बस तुम दोनों भूल रहे हो कि किसके सामने खड़े हो। ये मेरा आखिरी चेतावनी है, अपनी हदों में रहो, वरना याद रखना नौकरी तो खो ही दोगे, लेकिन इस जेल में उन औरतों के साथ खड़े पाओगे जिन्हें तुमने अब तक सताया है, और वो दिन तुम्हारे लिए सबसे भयावह दिन होगा। ये अल्फाज कमरे में बिजली की गरज की तरह गूंज उठे। दोनों दरोगाओं के चेहरों पर पहली बार खौफ की लकीरें उभर आईं। उनके कदम डगमगाने लगे, सांसें तेज हो गईं। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनके सामने खड़ी औरत कोई कमजोर कैदी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जिसे कुचलना नामुमकिन है। अनन्या ने ठंडे मगर बेहद आत्मविश्वास भरे अंदाज में जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। उस पर उनका नाम, ओहदा और पूरी सर्विस की जानकारी साफ साफ दर्ज थी। जैसे ही दक्ष और विवान की नजर उस पर पड़ी, दोनों के होश उड़ गए। तुरंत घुटनों के बल गिरकर उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी जिंदगी में ऐसा रुतबा हमने कभी नहीं देखा। अनन्या ने गहरी सांस लेकर सख्त मगर ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें सच का साथ देना होगा। अगर मेरा साथ दोगे तो बच जाओगे, वरना तुम्हें भी उन्हीं दरिंदों की कतार में खड़ा कर दूंगी जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने फौरन सर झुकाकर कहा, जी मैडम, हम आपके साथ हैं, आप जैसा आदेश देंगी वैसा ही करेंगे। अनन्या ने उनकी आंखों में गहराई से झांका, जैसे परख रही हों कि कहीं यह सब बनावटी तो नहीं। फिर गंभीर लहजे में बोली, तो सच बताओ, हर रात जब यह जेल अंधेरे में डूब जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इन बेबस औरतों के साथ क्या खेल खेला जाता है? कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। फिर दक्ष और विवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर पसीने और डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कुछ क्षण के लिए उनके होंठ सिले रहे, मगर फिर जैसे जमे हुए शब्द टूटकर बाहर निकल पड़े और वह भयानक राज जुबान पर आ ही गया जिसने पूरे सिस्टम का असली चेहरा उजागर कर देना था। उन्होंने एक एक कर सब कुछ उगल डाला। वो हौलनाक मंजर जो अनन्या ने सपने में भी नहीं सोचा था। किस तरह रात के सन्नाटे में औरतों को उनकी कोठरियों से खींचकर निकाला जाता है। किस तरह वर्दी पहनने वाले ही रखवाले नहीं बल्कि दरिंदे बन जाते हैं। किस तरह जिस्म और रूह दोनों पर ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं जिनका तसव्वुर भी रूह कंपा दे। और किस तरह ऊपर बैठे आला अफसर सब कुछ जानते बूझते हुए भी फाइलों में झूठ भरकर हर सच को दबा देते हैं। यह सुनकर अनन्या सिंह का चेहरा गुस्से से तपने लगा। उनकी आंखों में ऐसी आग धधकने लगी जिससे बड़े बड़े जुर्म पेशा थर थर कांप जाते थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि जेल के किचन असिस्टेंट शौर्य ने जो कहा था वो कोई हवाई किस्सा नहीं बल्कि नंगी हकीकत थी। उन्होंने जेब से छोटा सा वीडियो कैमरा और माइक निकाला और दोनों दरोगाओं की तरफ बढ़ाते हुए फौलादी आवाज में बोली, इसे संभालो, अब से हर सांस हर हरकत रिकॉर्ड होगी। जो कुछ भी इस अंधेरी नगरी में होता है अब सब दुनिया के सामने आएगा। दक्ष और विवान के हाथ कांप उठे। वो झिझक रहे थे, लेकिन अनन्या ने उनकी आंखों में गहराई से झांकते हुए भरोसा जगाया। डरने की जरूरत नहीं, तुम दोनों नए हो, तुम्हारा दामन अभी साफ है। आज अगर तुमने सच का साथ दिया तो कल तुम्हारा जमीर तुम्हें सलाम करेगा। हैरानी से दोनों ने पूछा, मैडम आपने हमें इतनी आसानी से पहचान कैसे लिया? अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब भी मैं किसी मिशन पर निकलती हूँ दुश्मनों के साथ साथ अपने संभावित साथियों की भी पूरी खबर रखती हूँ। तुम्हारे नाम, पहचान, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों तक की तफसील मेरे पास है। अब दक्ष और विवान पूरी तरह अनन्या के हमराह हो चुके थे। वो कैमरा और माइक लेकर जेल के उन अंधेरे कोनों में पहुंचे जहां रात ढलते ही इंसानियत को रौंदा जाता था। उन्होंने सब कैद कर लिया। औरत कैदियों की दबी चीखें, दरिंदगी भरी हंसी, बेहुदा बातें और वो जुल्म जो बरसों से पर्दे में छुपा हुआ था। सुबह का उजाला होने से पहले ही अनन्या खामोशी से जेल से बाहर निकल गईं। किसी को कानों कान खबर तक न हुई। अगले ही दिन हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उन्होंने वो वीडियो सबूत सबके सामने पेश किया तो पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े अफसरों की सांसें थम गईं। तुरंत एक स्पेशल टीम गठित हुई और उसी रात के अंधेरे में जुर्म करने वाले वर्दीपश दरिंदे रंगे हाथ पकड़े गए। उनकी वर्दियां उतार दी गईं, नौकरियां खत्म कर दी गईं और दर्जनों मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए। अनन्या सिंह का यह कदम पूरे मुंबई पुलिस महकमे में गूंज उठा। वो मिसाल बन गई कि अगर हौसला बुलंद हो तो सबसे ताकतवर निजाम को भी हिलाकर रखा जा सकता है। कैदी औरतें दौड़कर उनके पैरों में गिर गईं, आंखों में आंसू, होठों पर शुक्रिया। मैडम आपने हमें जहन्नुम से निकाला, बरसों से हम चीख रहे थे,
कोई नहीं सुनता था। आज हमें इंसाफ मिला है। उसी वक्त एक आला अफसर भी आगे बढ़ा और झुककर बोला, मैडम, आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। अनन्या ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। जुल्म करने वाले अपनी वर्दी और ताकत पर घमंड करते थे, लेकिन आज उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। याद रखो, जुल्म कभी स्थायी नहीं होता और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस तरह अनन्या सिंह ने अपनी ईमानदारी, जुर्रत और पक्के इरादे से उस अंधेरे सच को बेनकाब किया और उन बेबस औरतों को वह इंसाफ दिलाया जो अब तक सिर्फ एक सपना था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी हकीकत की आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें हिम्मत देता है और हमें ऐसी ही सच्ची, हकीकी और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देता है। अपनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खौफनाक सच्चाई से वाकिफ हो सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।